हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर। आज इसके बारे में बात करेंगे। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं उसको मैं आज रिवाइज करवाऊंगा। तो ये क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में आते हैं, इसको मिस मत करना। आओ बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वाई डज फिनोल जो फिनोल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू टोलिन। ज़्यादा समय नहीं खराब करूँगा, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊँ, जो आपका फिनोल है जो आपका फिनोल है जो आपका मैं आपको बताऊंगा फिनोल है, उसमें क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। जो आपका टोलिन है जो आपका टोलिन है उसमें कौन सी फोर्स होती है, डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है। तो हमें पता है, वी नो, ठीक है, हमें पता है, ठीक है, हमें सभी बच्चों को पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है। तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट फिनोल का ज़्यादा होता है टोलिन से। बट आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखाने हैं एग्जाम में। तो आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं, देखो, फिनोल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको एग्ज़ाम में दिखानी है। तो आओ दिखाते हैं। ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, फिनोल का। ठीक है। एक स्ट्रक्चर और बनाना है फिनोल का, एक स्ट्रक्चर और बनाना है फिनोल का स्ट्रक्चर बनाना है। और इसमें ऑक्सीजन, हमें पता हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन में जो बॉन्डिंग बनती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। उसके बाद हमें क्या बनाना है, ठीक है, टोलिन के बीच में बनानी है। टोलिन के बीच में हमें क्या बनानी है, वो भी हमें एग्जाम में शो करनी है, डिस्पर्शन फोर्स। टोलिन, दो टोलिन के मॉलिक्यूल में भी हमें क्या करनी है, डिस्पर्शन फोर्स को शो करना है। आई थिंक सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। क्या बात है सर, आपने इतने कम समय में आप हमें समझा दिया। ये है डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है। तो रीज़न मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन हमारा है सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है वेरी वेरी सिंपल, इसको भी हम देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखो, जो अल्कोहल है इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, बट लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है बट कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होता है, कम होता है। बने रहिए हमारे साथ, वेरी वेरी इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझा दूंगा। तो मैं वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। सिंपल, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें क्या होते हैं, टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। दो मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, टू हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जो अल्कोहल मॉलिक्यूल होता है इसमें क्या होता है, वन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। इसमें क्या होता है, वन हाइड्रोजन बॉन्ड। बट जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं इनमें कौन सी फोर्स होती है, डिस्पर्शन फोर्स। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, किससे, डिस्पर्शन फोर्स से। ठीक है। तो चलो इनका स्ट्रक्चर बना के भी मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना के देखो। जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। ठीक है। हमें क्या करना है, डाइमर शो करना है। ठीक है। हमें क्या करना है, डाइमर शो करना है। ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, देखो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला। तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं दो मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है। तो अगला है, अगर अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है,
एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये थे इसके स्ट्रक्चर। अब देखो जरा ध्यान से, अब ध्यान से देखो। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी एज कंपेयर टू वन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, किससे, डिस्पर्शन फोर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, आपको विक्टर मेयर टेस्ट देखना है। ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट लगाना है 1 डिग्री अल्कोहल के लिए, बट हम क्या करेंगे, यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे विक्टर मेयर टेस्ट फॉर 1 डिग्री अल्कोहल के भी, अल्कोहल के लिए भी, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए भी, और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए भी। विक्टर मेयर टेस्ट होता क्या है, विक्टर मेयर टेस्ट से हमें क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है किसके बीच में, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में। तो आओ करते हैं, क्या है ये विक्टर मेयर टेस्ट। ये है हमारा विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, तो विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये है आपका 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये आपका क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल को हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल को हमें क्या करना है, P+I2 से क्या करना है, रिएक्ट करवाना है। जब 1 डिग्री अल्कोहल को P+I2 से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, RCH2I। ठीक है, OH को हटा के क्या लग जाएगा, आयोडीन लग जाएगा। इसी तरह जब इसको क्या करेंगे, आइडोलकेन को क्या करेंगे, AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जो हम ऑलरेडी हेलोल्केन हेलोरीन में कर चुके हैं। जब इसका रिएक्शन हम AgNO2 के साथ करवाएंगे तो I हटा के क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा। ठीक है, I हटा के क्या लग जाएगा, ठीक है, I हटा के क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, HNO2 के साथ रिएक्शन करवाना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसका रिएक्शन किससे करवाना है, HNO2 के साथ। तो उसके बाद क्या बनेगा, नाइट्रोलिक एसिड बनेगा। ठीक है, ये नाइट्रोलिक एसिड कैसे बनेगा, ये आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास क्या था, RCH2NO2। ठीक है, नाइट्रो अल्कीन। तो इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, HNO2 के साथ। HNO2 को कुछ मैं इस तरह लिख लेता हूँ, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, HNO2 को मैं कैसे लिख लूँगा, ऐसे लिख लूँगा, HNO2। ठीक है, सॉरी 2। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ से मैं वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दूंगा। जब मैं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दूंगा तो क्या बनेगा आपका, RC डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पे क्या है, NO2। इसको क्या बोलते थे, नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, तो जब ये बन जाएगा आपका, ठीक है, जब ये नाइट्रोलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, जब इसको KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो अगर आपका रेड कलर आ रहा है, अगर आपका रेड कलर आ रहा है, इसका मतलब कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसका मतलब आपका कौन सा अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट 2 डिग्री में क्या है, 2 डिग्री में भी हमें ऐसे ही करना है, 2 डिग्री में भी हमें क्या करना है, ऐसे ही करना है। ठीक है, 2 डिग्री में भी हमें P+I2 से क्या करवाना है, रिएक्ट करवाना है। तो क्या बनेगा, RCHI बनेगा। फिर इसका रिएक्शन हमें AgNO2 के साथ करवाना है। ठीक है, AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, RCHNO2। ठीक है, फिर सेम HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जब हम HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सिडो सीडो नाइट्रोल बनेगा। क्या बनेगा, सीडो नाइट्रोल बनेगा। मैं इसको बना के दिखा देता हूँ आपको, इसको मैं बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, कैसे, ये देखो, आर आर ठीक है, ये 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, ठीक है, यहाँ पे 2 R ग्रुप लगे हैं। ठीक है, इसी के साथ लगा हुआ है, ठीक है, इसी के साथ लगा हुआ है हाइड्रोजन। ठीक है, इसी के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ, NO2 ग्रुप। ठीक है,
तो इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, HNO2 के साथ करवाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ NO डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमें लिखना है OH। तो यहाँ से क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को हम निकाल देंगे। ठीक है, जब वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देंगे तो ये आपका क्या बनेगा, ठीक है, तो ये आपका बनेगा RC। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा N डबल बॉन्ड O NO2। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा बन गया सिडोनाइट्रोल एसिड। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सिडोनाइट्रोल एसिड। अगर सिडोनाइट्रोल एसिड को क्या करेंगे, KOH के साथ ट्रीट कर देंगे। ठीक है, अगर सिडोनाइट्रोल एसिड को क्या करेंगे, KOH के साथ ट्रीट करेंगे। अगर ब्लू कलर आ रहा है, अगर ब्लू कलर आ रहा है, इसका मतलब कौन सा अल्कोहल है आपका, 2 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह 3 डिग्री अल्कोहल में P+I2 से करवाना है, OH हटा के हमें I लगा देना है। उसके बाद AgNO2 के साथ करवाना है, I हटा के NO2 लगा देना है। जब इसका रिएक्शन हम HNO2 के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा, कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। अगर कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, ये आपका कौन सा कलर है, सॉरी, ये आपका कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बात है सर, आपने हमें अच्छी तरह समझा दिया। 3 डिग्री अल्कोहल, अगर कोई कलर नहीं 3 डिग्री अल्कोहल होगा, इसमें क्या होगा, नो कलर। ठीक है, इसमें आपका क्या रहेगा, नो कलर। ठीक है, अगर नो कलर आ रहा है तो इसका मतलब ये आपका कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उससे जो अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे भाई उससे अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे अगला वेरी वेरी, ईथर पोसेस डाइपोल मोमेंट इवन द अल्काइल रेडिकल आर आइडेंटिकल। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। वेरी वेरी सिंपल, आपको पता है जो ईथर है, ठीक है, आपको पता है जो ईथर का स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है, बेंट शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, ईथर का जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है, बेंट शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। ठीक है, जिसको अल्काइल रेडिकल बोलते हैं। देखो ईथर के पास यहाँ पे क्या है आपका, माइनस का साइन है ऑक्सीजन पे, यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यहाँ पे आपका क्या है, प्लस का साइन है। अगर मैं डाइपोल वेक्टर ड्रॉ करूँ प्लस से माइनस, ठीक है, अगर इधर भी डाइपोल वेक्टर मैं ड्रॉ करूँ प्लस से माइनस, दोनों का एक रिजल्टेंट डाइपोल वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये डाइपोल वेक्टर रिजल्टेंट डाइपोल वेक्टर होगा। इसका मतलब आपका, आपने पढ़ा है, ठीक है, पुरानी क्लासेस में भी, अगर म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट नहीं होती, तो उस मॉलिक्यूल के पास ईथर पोसेस डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये था आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी। नेक्स्ट रिएक्शन है फिनोल का। ठीक है, हमें फिनोल का रिएक्शन करवाना है, किसके साथ करवाना है हमें, थैलिक एनहाइड्राइड। ये आपका कौन सा मॉलिक्यूल है, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि H2SO4 क्या है आपका, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, फिनोल पथलीन बनेगा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं फिनोल पथलीन। देखो, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनोल पथलीन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग हमने अटैच कर देनी है, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया था, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया था फिनोल में से। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है फिनोल पथलीन का। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, किसका फॉर्मूला है ये, फिनोल पथलीन का। ठीक है, फिनोल पथलीन का, फिनोल पथलीन का। तो आई होप ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अगला जो रिएक्शन हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट फिनोल का रिएक्शन हमें किससे कराना है, फिनोल का रिएक्शन हमें किससे कराना है, जिंक डस्ट के साथ। ठीक है, वेरी सिंपल है, फिनोल का रिएक्शन हमें किसके साथ करवाना है, के साथ। तो जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ZnO। ठीक है, ZnO निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ, ठीक है,
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किस में से, फिनॉल में से। अगर किसी में से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन हट रहा हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन हट रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। हमने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, रिंग के ऊपर ओनली हाइड्रोजन बचा, ठीक है। तो ये आपका था जिंक डस्ट वाला रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हमें क्या करना है, ब्रोमो इथेन से हमें ये रिएक्शन कराना है। किसके साथ करवाना है, सोडियम इथोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होता है, मैं आपको एक बार इसका थोड़ा मैकेनिज्म भी बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास क्या है, Br, ठीक है, CH3Br। इसका रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, इसका रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम इथोक्साइड के साथ, CH3CH3O-Na+, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। वेरी सिंपल। यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेकअप होगा, यहाँ से क्या होगा, जब बॉन्ड यहाँ से ब्रेकअप होगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इस प्लस पे कौन अटैक करेगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, इस प्लस पे, इस प्लस पे अटैक करेगा, तो ये Br, ये बड़ा बी का न्यूक्लियोफाइल है, निकल जाएगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3OCH, ठीक है, CH3, यहाँ पे CH2 आएगा, CH2CH3 + NaBr, ठीक है, NaBr। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपका ईथर बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका, ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है ईथर का, वो क्या होता है, कम होता है अल्कोहल के, आइसोमेरिक अल्कोहल के कंपैरिजन में। ऐसा क्या रीज़न है, देखो वेरी वेरी सिंपल है, मैं पहले भी बताया हूँ कि जो आपका ईथर है, इसमें कौन सी फोर्स रहती है, डाइपोल डाइपोल। इसमें कौन सी फोर्स रहेगी, डाइपोल डाइपोल, ठीक है। जो आपका अल्कोहल है, ठीक है, जो आपकी अल्कोहल है, अल्कोहल, ठीक है, जो आपकी अल्कोहल है, इसमें कौन सी फोर्स रहेगी, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमें पता है, ठीक है, वही नो, हमें पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, किससे, DDF से, डाइपोल डाइपोल फोर्स से। तो इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये भी बड़ी बार एग्जाम में आता है कि जो अल्कोहल्स होते हैं, जो अल्कोहल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीकर एसिड देन वाटर, ठीक है। अल्कोहल्स क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं वाटर से। ऐसा क्यों, देखो ध्यान से, जो आपका अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ROH, ठीक है। जो वाटर का स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, ये वाला वाटर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, पोलैरिटी देखनी है OH बॉन्ड की। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे आपका किसका साइन है, माइनस का। यहाँ कौन सा साइन है, प्लस का। यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का। यहाँ पे भी कौन सा साइन है, प्लस का, यहाँ पे माइनस का। देखो इसमें जो R ग्रुप है अल्कोहल में, इसका कौन सा इफेक्ट होता है, +I इफेक्ट होता है। जब ये +I इफेक्ट होगा, ये क्या करेगा, OH बॉन्ड की पोलैरिटी को क्या करेगा, कम करेगा। OH बॉन्ड की पोलैरिटी को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। अगर OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम होगी तो यहाँ से जो H+ आयन है उसका लूज होना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उसका लॉस होना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा एज कंपेरिजन टू यहाँ पे H एटम लगा हुआ है, H एटम का कोई इफेक्ट होता नहीं है।
अगर इसके कंपैरिजन में देखूं तो यहाँ पे जो ओ एच बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी क्या है, ज़्यादा। तो अगर ओ एच बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा होगी, अगर ओ एच बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमें जस्ट यहाँ पे जब भी रीज़न देना अल्कोहल और वाटर का, हमें क्या देखना, ओ एच बॉन्ड की पोलैरिटी। अगर ओ एच बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर ओ एच बॉन्ड की पोलैरिटी कम होगी तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले फिर कम रिएक्ट करते हैं, ऐसा क्यों? वेरी वेरी सिंपल। तो जो आपके ईथर्स होते हैं उनका यदि मैं स्ट्रक्चर देखूं तो ईथर का स्ट्रक्चर क्या होता है, आर ओ आर। मतलब दोनों साइड क्या होते हैं, आर ग्रुप होते हैं, मतलब अल्काइल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीजन वाली साइट है, ये इसकी क्या होती है, एक्टिव साइट। यहाँ पे कोई एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एक्टिव साइट। ये कौन सी साइट होती है, एक्टिव। ठीक है, एक्टिव साइट। यहीं पे कोई एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। बट ये वाली जो एक्टिव साइट है, बट ये वाली जो एक्टिव साइट है, ठीक है, बट ये वाली जो एक्टिव साइट है ये ब्लॉक होती है, ठीक है, ब्लॉक्ड बाय अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, ब्लॉक्ड बाय आर ग्रुप्स। ठीक है, ये वाली जो एक्टिव साइट है जो किसके द्वारा ब्लॉक होती है, बाय आर ग्रुप्स। ठीक है, तो ये आर ग्रुप्स के द्वारा क्या होती है, ब्लॉक होती है। तो इसीलिए जो एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, ईथर के साथ, ईथर की एक्टिव साइट पे अटैक नहीं कर पाते, इसीलिए ईथर क्या होते हैं, इनर्ट कंपाउंड। नेक्स्ट चल, अगले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सोडियम सैलिसिलेट का रिएक्शन हमें किससे करवाना है, NaOH के साथ करवाना है। देखो सोडियम सैलिसिलेट क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपका है OH CONA। ठीक है, प्लस इसका रिएक्शन हम कराएंगे NaOH के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो NaOH है एक बार यहाँ रिएक्ट करेगा और दूसरी बार यहाँ रिएक्ट करेगा। जब ये यहाँ रिएक्ट करेगा, NaOH OH के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर बनेगा, मतलब ONA बनेगा। ठीक है, ये सोल्ट बन गया प्लस वाटर। जब ये यहाँ पे रिएक्शन करेगा, यहाँ इसके साथ रिएक्शन करेगा तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन प्लस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जो हमने +1 में कर रखा है। अब इसका रिएक्शन जब हम डाइल्यूट HCl के साथ करेंगे, डाइल्यूट HCl के साथ करेंगे तो यहाँ से NaCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट फिनोल बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला रिएक्शन जो है क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमें किसके साथ करवाना है, NOH के साथ। ये रिएक्शन कंडीशंस हैं, हमें क्या बनाना है, फिनोल बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन, ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, NaOH के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम क्या बनेगा, ONA। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, सोडियम क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो बाई प्रोडक्ट कौन से होते हैं आपके, NaCl और वाटर। ठीक है, जब आप दो NaOH मॉलिक्यूल यूज़ करोगे तो यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट निकलेंगे वो कौन से हैं, NaCl प्लस वाटर। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, सोडियम फिनोऑक्साइड। अब सोडियम फिनोऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, सोडियम फिनोऑक्साइड का रिएक्शन, सोडियम फिनोऑक्साइड का रिएक्शन हम करवाएंगे डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ करवाएंगे। यहाँ से NaCl को क्या कर देंगे,
निकाल देंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, फिनोल बन जाएगा। तो ये था हमारा रिएक्शन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, वेरी वेरी। नेक्स्ट जो हमारा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये है आपका कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है। N डबल बॉन्ड NCl, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन हमें किसके साथ करवाना है, फिनोल के साथ करवाना है, ठीक है। इसका रिएक्शन हमें किसके साथ करवाना है, फिनोल के साथ करवाना है, ठीक है। तो जब फिनोल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन कंडीशन हमें दे रखी है, ठीक है। रिएक्शन अल्कालाइन मीडियम और आइस कोल्ड, मतलब लो टेम्परेचर पे करवाना है, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो HCl यहाँ से निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा तो हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो ये वाला हमारा कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N, ठीक है, OH, ठीक है। ये वाला हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बोलते हैं, एजोबेंजीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आउट ऑफ फिनोल और बेंजीन, इसमें से सबसे इजीली नाइट्रेट कौन हो जाएगा, नाइट्रेटेड कौन हो जाएगा और क्यों। देखो, जो आपका फिनोल है, ठीक है, जो आपका फिनोल है इसका स्ट्रक्चर हम जाने OH, ठीक है। अगर बेंजीन की बात करें, इसका स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। जो फिनोल है इसका कौन सा इफेक्ट है, +R इफेक्ट इसके पास, ठीक है। इसके पास कौन सा इफेक्ट है, +R, ठीक है। ड्यू टू +R इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू +R इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो जो आपका NO2, ठीक है, NO2 इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, वो क्या करेगा, ईजिली यहाँ पे अटैक कर देगा, मतलब फिनोल क्या करेगा, ईजिली नाइट्रेटेड हो जाएगा। बट, ठीक है, बट इन बेंजीन, ठीक है, बट इन बेंजीन में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, पर बेंजीन में ऐसा इफेक्ट नहीं है, इसलिए बेंजीन इसके कंपैरिजन में क्या होगा, लेस ईजिली नाइट्रेट नहीं होगा, ठीक है। रीज़न यही है, इसमें OH ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, OH आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये क्या कर देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे बढ़ा देगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे बढ़ती है तो क्या करेगा, फिनोल क्या हो जाएगा, मोर इजली नाइट्रेट हो जाएगा, पर ऐसा कोई भी ग्रुप रिंग पे नहीं है, इसलिए ये वाला उतनी ईजिली नाइट्रेट नहीं होगा जितना फिनोल होगा,